अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये प्लेस है जहां आपको सफरिंग है, पुण्य और पाप की, और ये जो यहाँ है वो सफरिंग के साथ क्रिएशन भी है। वहां क्रिएशन ये सब विज्ञान को समझना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वहां बॉडी भी ऐसी है, ऐसी बॉडी नहीं है। यहाँ फूड नहीं है, वाटर नहीं है, एयर नहीं है, ब्लड नहीं है। बॉडी हमारे जैसी दिखती है मगर आर्टिफिशियल है। कैसी है? वो नरगति में मर्क्यूरी का बॉडी होता है। मर्क्यूरी कितनी भी बार काटोगे मरेगा। और देवलोक के अंदर वैक्स का बॉडी है, मीन आता है ना। और इसलिए देव लोगों को परछाइयां नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है। ये सब विज्ञान नहीं जानते तो लोगों को चमत्कार लगता है। चमत्कार नहीं है, साइंस है, पूरा वर्ल्ड साइंस है। हम नहीं जानते वो एक अलग बात है। कोई जगह चमत्कार नहीं है, एवरीथिंग इज अ साइंस। वो देव लोअर कैटेगरी का है, भूत पिशाच। नहीं, वो कहीं भी रहे, हमको क्या तकलीफ है। उनका हिसाब जुदा है, हमारा हिसाब जुदा है। उसको सोचने की जरूरत नहीं है। कभी-कभी किसी के साथ हिसाब रहेगा तो तकलीफ देता है, हेल्प भी करेगा। वो तो हिसाब है, क्या करेंगे। मगर उनके पास भी फ्रीडम नहीं। देवी देवताओं के पास भी फ्रीडम नहीं है। दे हैव अ पावर बट नो फ्रीडम। पावर होता है मगर फ्रीडम, यही बात है। तो स्वामी जी, अभी महावीर स्वामी ने जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका का उन्होंने चतुर्विध संघ बनाया मोक्ष मार्ग के लिए, तो ये हमको समझ में आया क्या विज्ञान वो तो परंपरा चालू की है। हर तीर्थंकर भगवान चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। वहां से वो क्या कहते हैं, उनका जैसे अभी महावीर का शासन है, प्रथम तीर्थंकर तक, आप समझे ना, वो एस्टैब्लिश करके गए, अभी चलता रहेगा। जब प्रथम तीर्थंकर आएंगे तो उनका शासन समाप्त होगा, फिर उनका चालू होगा। तो दूसरा तीर्थंकर आएगा तो पहले का समाप्त होगा, फिर दूसरे का होगा। है मोक्ष मार्ग के तो लिए, मगर अनुभवी चाहिए ना। अनुभवी नहीं है ना, अभी तो ट्रेडिशनल है। कोई केवल ज्ञानी नहीं है, कोई तीर्थंकर नहीं है, कोई अनुभवी ज्ञान नहीं है, तो मार्ग तो चलता है, वो तो परंपरा से चलता है। विज्ञान से ही होता है, विज्ञान से ही होता है, विज्ञान से ही होता है। भगवान कभी ट्रेडिशनल टॉक नहीं करते हैं। भगवान अलग अलग कैटेगरी का मार्ग बताते हैं। जब तुम्हारी कैटेगरी ये है तो ये करो, ये कैटेगरी तो ये करो, ये कैटेगरी है तो ये करो। ये नहीं कहेगा कि आपको ये करना ही पड़ेगा, वो नहीं कहेगा। आप समझे? भगवान अपने देशना के अंदर कभी भी दीक्षा लेने की बात नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। लोग स्वयं दीक्षा लेते हैं क्योंकि भगवान की भाषा ऐसी होती है, उनको वैराग्य आ जाता है और अपने आप पूरे संसार की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो वो छोड़ देता है। आप समझे? वो ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम छोड़ के यहाँ आ जाओ, नहीं। ये भगवान का, ये तीर्थंकरों का संदेश नहीं होता है। वो तो उनकी दृष्टि बहुत हाई लेवल की है। वो ऐसी बातें, लोअरशिप की बातें नहीं करें। आप ये करोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा वो नहीं कहेंगे। तो ये भगवान की, तीर्थंकरों की भाषा तो हाई लेवल की होती है, मगर आज ये काल में कौन समझेगा? नहीं समझेगा, और है भी नहीं। आप समझे? जो भी शास्त्र है सब भ्रष्ट हो चुके हैं। क्या है?
जो भी थोड़ी बात बची हुई, हालांकि एक बात जरूर ध्यान रखो, कोई भी धर्म का शास्त्र मूल पुरुष ने लिखा नहीं है, चाहे आगम है, चाहे वेदांत है, या चाहे गीता है, चाहे महाभारत है, या और कोई शास्त्र की बात करो, कोई भी शास्त्र मूल पुरुष लिखते नहीं है। उनके जाने के बाद हजारों साल के बाद ये शास्त्र बनते हैं, और वो भी उनका जो रचयिता होता है वो अप्रोक्सीमेट, मतलब अप्रोक्सीमेट लिखता है, बट गुड विथ गुड इंटेंशन लिखता है। दैट्स इट। मतलब एग्जैक्ट नहीं लिखते, नहीं लिख पाते हैं। इसके बाद भी उसी शास्त्र के अंदर टीका टिप्पणी होती है, तो करेक्शन 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 ये करते रहते हैं बड़े बड़े आचार्य भगवान। तो वो भी मूल शास्त्र रहता नहीं है। तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, अभी क्या करोगे, वो पढ़ोगे तो वही गोल गोल आएगा। आप समझे? महावीर ने जो बताया 12 तत्व बताया, 6 अभ्यंतर 6 बाह्य तत्व, क्या मीनिंग आता है? उसमें मीनिंग ये है कि भी जो लोग बाह्य तप करते हैं वो अभ्यंतर तप में जाने के लिए करना है। इट्स लाइक अ प्रैक्टिस। मगर हम क्या कहते हैं, बाह्य तप में ही फंस गए, अभ्यंतर में तो गए ही नहीं। अभ्यंतर तो नाम के रहे, और लोगों का जो प्रेजेंटेशन है, लोगों को जो वैल्यू है और लोगों को समझाते हैं, वो बाह्य तप के लिए समझाते हैं, अभ्यंतर तप के लिए समझाते नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? समझ में आया? तो ऐसा होता है। ठीक है, तो काल का प्रभाव है। आपने बताया कि संयम का मार्ग अपनाना चाहिए। हाँ, संयम का मार्ग, संयम का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को नाश करके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करना, वही संयम है। संयम का मतलब दीक्षा नहीं है। आप समझे, दीक्षा तो बाह्य व्यवहार है। ज्ञान और दर्शन को शुद्ध बनाओ, वो संयम है। अगर ज्ञान दर्शन शुद्ध रहेगा तो चारित्र शुद्ध अपने आप होगा। चारित्र का मतलब वितरागता, चारित्र का मतलब मनोवचन काया नहीं। मनोवचन काया की शुद्धि कभी होती नहीं है, किसी की भी नहीं होती है। मन वचन काया जो रामकृष्ण महावीर का था, वो भी राग द्वेष वाला ही था, मगर वो कुदरती रचना था, उसका वो डूअर ओनर नहीं थे। और इसलिए मन वचन काया किसी का भी वितराग है, वो इम्पॉसिबल बात है, मगर दृष्टि में वितरागता हो सकती है। तो ये सब्जेक्ट ही डिफरेंट है, मगर ये बातें बताने वाला कौन है? बोला तुम वितराग बनो, वितराग। मन वचन काया कैसे वितराग बनेगा? मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन है, उनके पास राग द्वेष करने की भी सत्ता नहीं है। वो तो कर्मों की भुगतान के लिए, उसके पास क्या चॉइस है? वो राग भी करेगा द्वेष भी करेगा, तो भी कुदरती रचना है, वो खुद करते हैं। तो दृष्टि में वितरागता हो सकती है, दृष्टि में राग द्वेष लाइव हो सकता है, प्रकृति में राग द्वेष लाइव होते नहीं है, वो मैकेनिकल है। तो इस मैकेनिकल पार्ट को कोई करेक्शन, यही तो अज्ञानता है, फंडामेंटल इग्नोरेंस यही है। संवर का मतलब होता है स्वस्वरूप में रहना, तो संवर पूर्वक निद्रा कहेंगे। अगर स्वस्वरूप में नहीं रहोगे, शुद्धात्मा पद में न रह के अवस्था को कुदरती रचना नहीं रहोगे, तो बंध पूर्वक निद्रा होगी, और कुदरती रचना देख के शुद्धात्मा पद में रहोगे तो संवर पूर्वक निद्रा होगा। और जब बंध पूर्वक होगा तो भी आश्रव भी होगा। आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष। नहीं समझ में आया? अलग अलग ज्ञानों ने अलग अलग एंगल से बहुत सारा चीज बोला, अलग अलग ज्ञानों ने अलग अलग एंगल से बहुत सारी चीज समझाई है कि आत्मा ही कर्म का करता है और खुद सुख दुख का करता है, और आत्मा ही परमात्मा बनता है। मगर आत्मा एक है कि अनेक है? आत्मा एक है, आत्मा एक है। एक मोक्ष में गया, एक नहीं गया तो नहीं, अनेक है आत्मा में भी। हमको तो बाहर देखना नहीं है। हाँ, अनेकांश का वो समझ में आया, सॉरी। नहीं, आत्मा अनेक है, तो। आत्मा अनेक है, इंडिविजुअल है, मगर आत्मा की क्वालिटी एक है। क्वालिटी वाइज द सोल इज द सेम, नेचर वाइज द सेम, एंड द एग्जिस्टेंस वाइज द सेम सोल, बट द अस्तित्व एग्जिस्टेंस वाइज इंडिविजुअल। और इसीलिए मुक्ति ये व्यक्तिगत बात है, वो ग्रुप की बात, सामूहिक बात इंडिविजुअल है। राम मोक्ष में गए, सीता अभी यहाँ है, मयूर मोक्ष में गए, उनके धर्मपत्नी यहाँ है, ये तो इंडिविजुअल बात हो गई। तो आत्मा इंडिविजुअल है,
मगर ये अलग अलग व्यक्तियों ने जो अलग अलग प्रकार का जो एक्सप्रेशन दिया है, उसका मीनिंग लोग नहीं समझ पाए। मीनिंग लोग नहीं समझ पाए। अभी जीसस ने बोला गॉड इज लव, गॉड इज लाइट करके बोला, ये सब अलग अलग। जीसस ने जो कहा, पैगंबर ने जो कहा, वो तो उनकी भाषा ही अपूर्ण थी, तो उनकी जो सोच थी, सोच के मुताबिक करेक्ट है। मगर जो ज्ञानी पुरुषों ने जो बताया, अनुभवी पुरुषों ने बताया, उनकी दृष्टि कंप्लीट थी। मगर कंप्लीट बात को जो प्रेजेंट करने वाले आए, तो उन्होंने अपनी भाषा में उनको व्यक्त करने का प्रयास किया, देख कर नहीं, बुद्धि से समझकर, फॉर गुड विशेष। ये शंकराचार्य ने बताया कि आखिर बूंद तो समुद्र में ही मिलती है, यानी एक है। तो बात यही है, सिद्ध क्षेत्र में सभी आत्मा एक ही है, वो समुद्र है। मगर एग्जिस्टेंस वाइज इंडिविजुअल है, बट क्वालिटीज एंड नेचर वाइज एक ही है। मैं चम्मच से पानी लूंगा, वो टेस्ट करवाऊंगा, वही समुद्र का पानी है। यस और नो, यही बात कहना चाहते हैं, मगर प्रेजेंटेशन डिफरेंस है। तो लोगों ने ये समझा कि आत्मा एक है, ऐसा कहा। आप समझे ना? तो ऐसा नहीं है, आत्मा इंडिविजुअल है, अलग ही मोक्ष जाना है सबको, अलग ही पुरुषार्थ करना है। बंधन की अनुभूति भी व्यक्तिगत है और मुक्ति की अनुभूति भी व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं है। मगर जब मुक्ति होती है तो एक ही प्रकार की अनुभूति सबको होती है, और बंधन होता है तो हैज पर द कॉज बंधन की अनुभूति होती है। धर्म ने हमें इतना दबा के और डरा के रखा था कि हमें लगा कि जब भी ज्ञानी भी मिलेंगे, तभी नहीं पता था, तो ऐसा लगता था कि उनके शब्द कुछ अलग ही होंगे। जैसे अभी पंडित तो अगर सूत्र होते हैं और वो शायद हमें समझे नहीं समझे, क्या पता। और अनुभवी अभी आप हमें प्राप्त हुए हो गुणानुबंधी के कारण, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। और जिस सरल रीति से आप हमें समझाते हो, सहज, यही जो हम भाषा बोलते वही सहज रूप आप बताते हो, इसलिए हमें ये समझ में आता है। बहुत ही सहज वाणी है आपकी, एकदम सीधी तरीके से आप शब्द बोलते हो, एक एक शब्द आपका अमौलिक है। हमारा माटे हमें अनुभव करिए छे प्रभु, जे रस्ते तो आप दिखाते हैं हमें, हम उसका उपयोग करते हैं तो हमें निराकुलता महसूस होती है। अब जो इन्होंने गुणस्थानक के बारे में पूछा था, उसी के बारे में मुझे पूछना था कि 7वें गुणस्थानक के बारे में थोड़ा एक पूछना है कि कैसा है, और 7वें से ऊपर भी पूछना। 7वें गुण फुल डेवलपमेंट, यानी विज्ञान आपको समझ में आ गया, अनुभव में नहीं आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सो यू नो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द साइंस, बट एप्लीकेशन बाकी रहा। जो व्यक्ति एप्लीकेशन किसी भी तरीके से करता है, उसको उसका गुणस्थानक करेगा समझ में। अप्स एंड डाउन्स होता है, मैंने कहा वो गुणस्थानक एक्चुअली परमानेंट नहीं रहता है, 7 के बाद परमानेंट नहीं रहता है, अप्स एंड डाउन्स होता है, परिणति के ऊपर आधारित है। उसको उसका समझ में थोड़ा बहुत आ जाता है कि आपको मतलब ऐसे। हाँ, वो तो समझ में आता है। परिणति का मतलब ये होता है, जब स्थिर रहेगा तो ऊपर जाएगा, फिर अस्थिर रहेगा तो नीचे आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा। They are not apply the science, whatever they have it, उनके पास जो है वो उपयोग नहीं करेगा तो समझ में आ गया कि हम नीचे आ गए, और उपयोग किया तो ऊपर भी बढ़ेगा, समझ में आएगा। इसको परिणति बोलते हैं, परिणति बोलते हैं। जो व्यक्ति अप्लाई करता है उसको उसका पता चल जाता है, आफ्टर 7 तो समझ में आ जाता है। सामने वाले से सर्टिफिकेट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सामने वाले के पास है ही नहीं विजन, तो क्या करोगे? उनका सर्टिफिकेट की जरूरत ही कहाँ है, बिल्कुल जरूरत नहीं। और 7वें से ऊपर, जैसे 7वें का मतलब क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर हो गए, यू गॉट इट द सर्टिफिकेट कि आई एम अ डॉक्टर टुडे, तो डॉक्टर हो गए आप, तो प्रैक्टिकल आपको बाकी है, तो अनुभव बाकी है आपका, मगर यू हैव अ डिग्री एज अ डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर, क्वालिफाइड, बट नॉट प्रैक्टिस। तो और आपको जब डॉक्टर बनने के बाद ये आपको जब कुछ प्रैक्टिस करना है, तो आपको डॉक्टर की, अनुभवी डॉक्टर की प्रेजेंस चाहिए। यू कैन नॉट डू द ऑपरेशन डायरेक्टली आफ्टर डिग्री, समझ में आया? क्योंकि अनुभवी होगा तभी तो प्रैक्टिस होगी ना, वो करेक्शन भी करेगा। पढ़ाई अलग चीज होती है और प्रैक्टिकल अलग चीज होता है। हाँ, ये हम अभी महसूस कर रहे थे, अनुभवी के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मार्गदर्शक बताएगा तभी हम चल सकते हैं। संसार में भी ऐसा होता है, संसार में भी अनुभवी पुरुष हमको गाइड करते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो,
क्योंकि उनका अनुभव है। उसके प्रभावित होता है या नहीं होता है वो एक अलग बात है, मगर ज्ञान तो देता है तो। हाँ, ऐसे ज्ञानी अनुभवी होते तो आपको गाइड करता है कि इस प्रकार की अवेयरनेस चाहिए, इस प्रकार की अवेयरनेस चाहिए, इस प्रकार की सहजता चाहिए, इस प्रकार का टेंशन की जरूरत नहीं है, इस प्रकार के सोच की आपको जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा, पास्ट में क्या किया था, ये सब कुछ भूल जाओ। आप समझे? आज की ही बात करो। 7वें से आगे ऊपर जाने के लिए 48 मिनट कंपल्सरी है कि कंपल्सरी, मतलब 12 तक पहुंचने के लिए 48 मिनट्स कंटिन्यूअस रहना कंपल्सरी। 12 के ऊपर नहीं जाना है तो 7वें के बाद आप 5 मिनट रह सकते हैं, 10 मिनट रखते हैं, 15 मिनट रहो फिर नीचे आ जाओगे, 20 मिनट रहोगे फिर नीचे आ जाओगे, 25 मिनट रहोगे फिर नीचे आ जाओगे, नीचे मतलब 7 पे आ जाओगे। तभी तो कर्म बनते हैं। ये तीर्थंकर भगवान क्यों नरक में गए? 7वें के बाद ही गए ना। डेवलपमेंट तो था, उपयोग भी था, मगर उस उपयोग के अंदर कमी थी, तभी तो कर्म बने। और कर्म बने तभी तो भुगतान आई। उस समय केवल दर्शन नहीं होता है, अगर केवल दर्शन होता तो कर्म नहीं होता। समझ में आया? केवल दर्शन के बाद कर्म नहीं होता है, तो केवल दर्शन नहीं था उनको। आप समझे ना? दर्शन समझ में आ गया था, मगर केवल दर्शन नहीं था, यानी एप्लीकेशन नहीं था, पास नहीं किया था। दे हैव अ डिग्री, क्या बताया, बट नॉट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है वो 12 पहुंच गए और प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, वहां तक अप्स एंड वो अनुभव कर रहे हैं ना, तो कभी आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर जाएगा, ऐसा रहेगा, क्योंकि 7th के बाद डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए आगे जाने का सवाल तो है नहीं, सिर्फ परिणति का सवाल है। आप कितना, आपका शुद्ध ज्ञान दर्शन कितने समय तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, आप समझे? यही आपकी कैपेसिटी है। और अगर वो 48 मिनट हो गई, देन यू ट्रांसफर इन 12, फिर आप वापस नहीं आओगे। फिर 12 के बाद 13 और 14, और जब 14 घंटा के बाद आप जब शास्त्र में पढ़ने जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इतनी इतनी किताब पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। आप समझे? तभी तो मैंने कहा शास्त्र ज्ञान अलग चीज है और अनुभवी पुरुष का ज्ञान अलग चीज है। आप समझे ना? शास्त्र में इतनी सारी बातें लिखी गई है जो आम लोगों को समझने के बस की बात नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे। इतना डिटेल में जाएंगे, हालांकि नॉट रिक्वायर, मगर शास्त्र तो इसको ही कहेंगे ना, डिस्क्रिप्शन क्या कहेंगे, वर्णन तो करेंगे ना। એ બધું એક જ છે। ગુંઠાણું એ પણ ડેવલપમેન્ટ, ચક્રો એ પણ ડેવલપમેન્ટ। શરીરમાં ગુંઠાણાય નથી ને ચક્રાય નથી। હા બોલો શું? આ ડેવલપમેન્ટ વેદાંતની ભાષામાં ચક્રો કહે છે, ને જૈનો ગુંઠાણા કહે છે ને, પણ સૂત્ર છે ને, આપણું સૂત્ર છે ને, કીધેલું જ છે। એટલે આમાં જેમ પેલું એક્સપ્લેન કર્યું કે 7મા ગુંઠાણા સુધી પછી એ રીતે આ ચક્રની બાબત પર જરા એ ચક્ર એ પણ સ્ટેજીસ છે। એટલે આપણે જે કહે છે મૂલાધાર ચક્ર, મૂલાધાર સ્વાદિષ્ટ, મૂલાધારથી માંડીને અહીંયા સુધી ડેવલપમેન્ટ છે। પછી અહીંયા જે આવે છે ને, અને હા આજ્ઞા ચક્ર, અને ત્યાર પછી સહસ્ત્ર છેલ્લામ છેલ્લું, અહીંયા સુધી પ્રોસેસ છે। જે પેલા સિમ્બોલ બતાવ્યા છે ને બધા, બસ હા। વિશુદ્ધ પછી, વિશુદ્ધ એટલે ક્લેરિફિકેશન થઈ ગયું, પછી એપ્લિકેશન, આજ્ઞા, અને પછી રિયલાઇઝેશન। બધા અલગ અલગ ડિફરન્ટ કાઇન્ડના નામ છે, જેને જે રીતે અનુભવ થયો એને પુટઅપ કર્યું છે। બટ થિયરી ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન પ્રેક્ટિકલ। શબ્દોની માયાજાળમાં ફસાવવું નહીં, સમજાય છે? જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। અને એવી પરિણીતિને એવું પ્રતીતિ થાય સાહેબ કે કુદરતી કાનૂનના ન્યાયાધીશ સામે બેઠા છે સાહેબ। પ્યોરિટી સિવાય કોઈ માણસ આવી શકે નહીં, અને પ્યોરિટીનું લક્ષ્ય હશે એ જ ત્યાં સુધી પહોંચશે, મારું એવું માનવું છે। જી જી, જય સચ્ચિદાનંદ।